ये आश्रम है, इस आश्रम में पहले भी आने का मुझे मौका मिला है और आज पहला राय जी मीरा पुराने बस के जो दिल्ली की राजधानी में आईजी है, ये पद जो है और उनके पिताजी सूर्यनाथ जी रामायण की जो पाए उनको कंठ याद थी, बहुत सुनाते रहते थे। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आपने आजीवन ईश्वर भक्ति में ही बिताया और आत्मा की उन्नति के लिए उपदेश दिए हैं और उसके माफिक स्वयं भी अपना आचरण बनाया है। ये बड़ा सौभाग्य, ये मामूली बात। इसी तरीके से गठवाड़ी के अंदर बन्ना दास जी, उनसे भी मैं बहुत आजादी से पहले संपर्क में रहा हूँ और गठवाड़ी में उनका आश्रम है, बहुत विशाल बड़ा अच्छा आश्रम है, जैसा ये आश्रम है इससे भी बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा। पहुंचने वाले हैं, वो भी आ रहे हैं। आज वो आने वाले भी आ रहे वो बताया जा रहा है कि वो आने वाले हैं। तो हमने कई ऐसी बुराइयां आ गई है हमारे समाज में, उन बुराइयों को हमें छोड़ना पड़ेगा और उनके छोड़े बिना हमारा देश या हमारा समाज आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए जितने भी भाई इस आश्रम में आए हैं आएंगे, उनको ये प्रतिज्ञा करके जाना है कि जितने भी बुराई है हमारे अंदर, बुराई काम क्रोध मद लोभ, ये सब जितने भी बुराई हैं इनको हमें छोड़ देना। ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। तो इस शरीर को पा करके और हम बुराइयों को छोड़ दें और ईश्वर भक्ति में लगे। आपके द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा जो हमें हमारे महापुरुषों ने जो हमें शिक्षा दी है, उसके माफी हमको चलना चाहिए। मैं भी एक मीणा जाति में से आप ही का सेवक हूँ और बहुत वर्षों पहले की बात है, जब मुझे होश आया तो राजस्थान की सरकार मीणा जाति विशाल रूप में थी, उसके ऊपर अत्याचार शुरू किया और वो अत्याचार जो है ऐसे अत्याचार थे जो कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता। कोई भी जन्म से ही अपराधी मान लेना, ये कहाँ की बात थी। तो यहाँ के राजा महाराजा और अंग्रेजी सरकार ने ये सारा षड्यंत्र रचा। हमारे समाज के लोग देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के विकास के लिए बहुत हजारों वर्षों से ही काम करते आ रहे हैं। आप रामायण को लीजिए, जब
कैकेयी ने महाराजा दशरथ से वचन लेकर के राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। और राम जो थे वनवास में चले गए। उस समय सीता जी भी गई उनके साथ और लक्ष्मण जी भी गए और वनों में रहने लगे। सबरी के आश्रम में भगवान वहां गए। कैसे गए? वहां वनवास काल के अंदर रावण की जो बहन थी वो आकर के उनके आश्रम में अनर्गल बातें की लक्ष्मण जी से। और रावण जो था उसने माया रूपी हिरण बना करके जो केसर की क्यारियां लगा रखी थी जैसे उनको, तो राम जी तो उसके हिरण के पीछे चले गए, लक्ष्मण जी को छोड़ दिए। लक्ष्मण जी को ये कहा था कि यहाँ से आप जाना मत करिए। तो रावण जो था मायावी आदमी था, षड्यंत्रकारी साधु का भेष बना करके और सीता जी से भी भिक्षा मांगी। वो सीता जी जो मर्यादा डाल के गए थे, रेखा खींच के गए थे, उसमें से उसको दे। तो बोले माता जी यहाँ आओ मुझे दो। तो वो जो ही वो आई उनको हर कर देगी रावण। तो ये बड़ी भारी कथा है रामायण। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय राम जो थे सीता जी का जब वो हरण करके ले गया तो बड़ा सीता सीता करके राम और लक्ष्मण जो है रुदन मचा रहे थे और उस आश्रम में पहुंच गए। उस आश्रम के अंदर सबरी वो हमारी जाति की थी, जनजाति की थी। उसने उनको राम को तसल्ली दी और उनकी सेवा की। वहाँ सारा वो है, उसका सारा वर्णन रामायण में है ये पूरा। तो वहाँ हनुमान जी भी आ गए, हनुमान जी, और वो सारा उन्होंने हनुमान जी को बतलाया कि ये हनुमान जी है, ये है सुग्रीव है। और उसका पता लगा के आए। ये बहुत लंबी कथा है। जब पता लगा के हनुमान जी आकर के बताए तो राम वहाँ बड़ी भारी फौज लेके गए रावण से युद्ध करने। और वह युद्ध हुआ और लक्ष्मण के बाण लग गए, बेहोश हो गए। तो उस बेहोश की जड़ी बूटी वहाँ से जो वैद्य थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि हिमालय में वो सब्जी हनुमान जी लेकर के आ रहे थे उस बूटी को। तो वहाँ ऐसी माया रची जो वो बूटी मिल नहीं रही थी, तो वो पहाड़ को ही उठा करके। तो भरत उस समय अयोध्या में थे और उन्होंने हनुमान को गिराया। वो राम राम कहते आए। उस समय भरत को मालूम हो गया था कि राम को इतना बड़ा संकट है, पर वो नहीं गए, वो अयोध्या में ही रहे। तो भरत को यह सारी लड़ाई लड़ी। एक लड़ाई तो हमने बोल, उसमें जनजाति का बहुत बड़ा सहयोग था। दूसरी पांडवों के जो विराट राजा थे, पांडव जो थे चौपट पासे में कैरवों के चक्कर में आकर के हार गए और उनको वनवास दे दिया। तो वो विराट राजा के पास रहे। तो विराट राजा कौन था? वो विराट राजा था जो कौन था? मत्स्यराज था। ये सब महाभारत में है। तो
उन्होंने उनको शरण दी और सारा हुआ और उनकी मदद की। एक लड़ाई वो लड़ी। इसी तरीके से कई लड़ाइयाँ हमने लड़ी है जो शास्त्रों में और इतिहास में है। और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हम लोग पीछे नहीं रहे, खूब साथ दिया है। देश की आज़ादी काफी खून पाया है और देश को आज़ाद कराया। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, पर हमारा देश जितनी तरक्की और विकास करना था वो अभी नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि कुछ थोड़े से लोग सारे देश के विकास के हाथ में ले रखा है। वो सबको उसका भागीदार नहीं बनाते। जब लड़ाई हमने सबने लड़ी है तो हमारा भी उसमें हिस्सा है, हमारी भी तो हमारी हर बात में रोड़ा अटका रहे। हमें सरकार कोई ऊंची शिक्षा देना चाहती है तो वो उसमें भी विरोध वो करती है और भी करती है। तो हमें लड़ाई लड़नी है। जब तक ये ऊंच नीच का भाव मजबूत नहीं हो सकता, देश कमजोर रहेगा। तो ये असमानता को मिटाने की लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है, एक दो की लड़ाई नहीं है, सारे हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई है। और इसको असमानता को मिटाई जाए और सबको समान अधिकार दिए जाए, जब हमारा देश ताकतवर होगा। शिक्षा, आज देखो तो शिक्षा की कमी देखो, आप है ही नहीं शिक्षा। हजारों में से एक महिला पढ़ लिख गई, क्या हो? तो सबको पढ़ लिख के सबको पढ़ाना लिखाना, खास करके महिलाओं को पढ़ाना लिखाना और नौजवानों को पढ़ाना। हमें ये इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है। तो हमें इस सरकार को, जो हमारी सरकार राज्य सरकार है या केंद्रीय सरकार है, उसको बताना है कि यह खोलो आप, जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें विकास के काम करो, तब देश आजाद होगा। और महाराज के जो बताए हुए उपदेश है उनके माफिक चलने से ही काम चलेगा, नहीं वरना वैसे नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे हार्ट की बीमारी है। कहना तो बहुत चाहता हूँ, परंतु मैंने थोड़े से में बहुत कुछ कह दिया है। और मैं आपको यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा प्रण करके जाएं यहाँ से आज, कि हम जितने भी बुराई हमारे हैं उनको सबको छोड़ें। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालियो पलक पलक। ये मन जो है इसके कहने में नहीं चलना चाहिए। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, आत्मा, जो सारे संसार की प्राणी मात्रा में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, यह भी है। उस शक्ति को पहचानो, ईश्वर क्या चीज है और वो क्या चाहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, और सुशीला महाराज जो के जरिए उनको अच्छे तरीके से मनन करके और धारण करना।